हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आते हैं, कौन क्या चीज़ है ये? हरियाणा के प्रमुख ऋषि मुनि। तो वो इसमें इंपॉर्टेंट वो क्या है वो भी मैं बताऊंगा, और ये सारे के सारे ऋषि मैंने लिख दिए हैं, इनको हम ट्रिक्स के साथ याद करेंगे, अभी आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे। देखो, पहला है कपिल ऋषि। कपिल ऋषि आपको पता है, देखो कपिस्थल जो है नाम है, एक कपिस्थल है, वो किसका नाम है? कैथल का ही नाम पड़ा था कपिस्थल, है ना। कपिस्थल के नाम पे ही, उस कपिल ऋषि के नाम पे ही कैथल नाम पड़ा था इस जिले का। तो कपिल से आपको याद आएगा कैथल सीधा, है ना। और कैथल में जो है, देखो कै भी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तीनों में कै आ रहा है। तो यहाँ से आपको इसको पकड़ लेना है, कलायत जगह है जो कि कैथल के अंदर पड़ती है, तो वहां पे ये कपिल ऋषि रहते थे। नेक्स्ट है परशुराम। देखो यहाँ पे पढ़ा रहा राम, तो इसमें भी राम है, ठीक है। एक तो ये तो मैच हो गया। अब ये पता कैसे लगाएंगे कि राम हराज जो है ये जगह कहाँ पे है, तो कैसे लगाएंगे पता? देखो, परशुराम जो है, परशु मतलब परसा, है ना। परसा आपने देखा होगा कि मशीनों के जैसे हमारे देसी लैंग्वेज में गंडासा होता है, उसके परसे होते हैं, है ना। तो उससे काट दिया तो भी जिंदा बच गया वो, या फिर जिंदा नहीं बचा, ऐसे याद कर लो। जिंदा से आपको याद करना है फिर जींद। तो राम हराय जो है वो जींद के अंदर है, ठीक है। ये बात पर ध्यान रखनी है आपको। परशुराम जो ऋषि थे वो है जींद के और राम हराय जगह के, ठीक है। और परशुराम मंदिर तुमसे पूछ ले, यहां से मंदिर अगर पूछ लें तो मंदिर कहाँ पे पड़ता है? ये यमुनानगर के अंदर पड़ता है, ये बात ध्यान रखनी है। और परशुराम जो ऋषि थे वो थे राम हराय जींद के, ठीक है। और उनका जो मंदिर है वो यमुनानगर के अंदर है फिलहाल। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, च्यवन ऋषि और पिप्लाद ऋषि, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही मेहंदगढ़ के अंदर पड़ते हैं। एक यहाँ पे है उदलक, ये भी मेहंदगढ़ के अंदर पड़ता है। तो तीन यहाँ पे मेहंदगढ़ के हैं। तो मेहंदगढ़ में आप याद कर सकते हैं ऐसे, मेहंदगढ़ के तीन हैं, कौन कौन से हैं? CPU, ऐसे सी से बनेगा च्यवन ऋषि, पी से बनेगा पिप्लाद, ऊ से बनेगा उदलक। तो तीनों नाम इसमें आ रहे हैं, ठीक है। CPU मेहंदगढ़ में CPU। च्यवन ऋषि कहाँ के थे? डोसी ये पड़ता है कहाँ पे? मेहंदगढ़ के अंदर पड़ता है। और नेक्स्ट है पिप्लाद ऋषि, ये भागवत में पड़ता है, बागेश्वर धाम मंदिर भी है यहाँ पे डोसी तीर्थ है, डोसी मंदिर भी है। पिप्लाद ऋषि ये भी मेहंदगढ़ के हैं, ठीक है। भागवत गांव के और डोसी गांव का ये है च्यवन ऋषि। मेहंदगढ़ बहुत फेमस नाम है दोनों, च्यवन और पिप्लाद, ठीक है। तो इनको तो याद रखनी है, ऐसे ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ये डोसे आपको याद रखना पड़ेगा च्यवन ऋषि की, और पिप्लाद ऋषि की भागवत, ठीक है। ये दोनों गांव हैं। उदलक जो है ये शाणा गांव पड़ता है, वहां पे इसका बहुत बड़ा मंदिर भी है, उदलक ऋषि जो थे उनका। और ये कहाँ पे पड़ता है? मेहंदगढ़ जिले के अंदर ही पड़ता है, उदलक ऋषि शाणा गांव। नेक्स्ट हमारा है चौरंगीनाथ, और एक और है अस्तलभोर के अंदर मस्तनाथ। तो चोर जो होते हैं वो क्या होते हैं? मस्त रहते हैं, है ना। उन्हें कोई फिक्र नहीं है भाई कहीं से भी चोरी कर लेते हैं, मस्त है, अपने चोरी से जिंदगी काट लेते हैं पूरी। तो चोर मस्त रहते हैं, तो कोई भी जगह मिल जाए उन्हें, स्थल मतलब कोई भी स्थान, वहां पे जाके चोरी कर लेते हैं। अस्थल भोर, तो ये भोर जो है वो बोरे होने के लिए, बोरे मतलब पैसे उनके अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे, तो उनके लिए क्या करते हैं? वो चोरी करते हैं। तो चौरंगीनाथ, और वो मस्त रहते हैं, और कहाँ पे चोरी करते हैं? वो स्थलों पे चोरी करते हैं। और अस्थल भोर आपको पता है, अस्थल भोर मठ जो है बहुत ही फेमस जगह है। चौरंगीनाथ, बाबा चौरंगीनाथ थे वहाँ पे, चौरंगीनाथ ऋषि थे। अस्थल भोर मठ उसका पूरा नाम है, और ये पड़ता है रोहतक के अंदर। तो रोहतक के अंदर चौरंगीनाथ और बाबा मस्तनाथ, इनके मंदिर भी है, और ये ऋषि वहाँ रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है अगस्त ऋषि। देखो अगस्त का महीना आने वाला है अभी, है ना। अगस्त में क्या होता है? सावन का महीना है, बारिश आती है। तो बारिश आती है तो क्या होता है फिर? पानी जो है ना, नदियों का पानी जो है उसका लेवल बढ़ जाता है। तो हमारे जो फेमस नदी है हरियाणा के अंदर, वो कौन सी नदी है? यमुना है। तो यमुना से बढ़ता है यमुनानगर, है ना। तो यमुनानगर के अंदर अगस्त ऋषि रहते थे, यमुनानगर के अंदर। और यमुनानगर के अंदर इंपॉर्टेंट नाम है ये कपाल मोचन। तो कपाल मोचन का मेला पूछ लें आपसे तो भी यमुनानगर के अंदर ही आएगा, ठीक है। कपाल मतलब सर, है ना। सर कौन खाता है भाई? मुन्ना खाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं कर देते हैं कई बार, तो वो हमारे सर खाते हैं, ठीक है। अगस्त ऋषि कपाल मोचन जगह है यमुनानगर के अंदर, वहां पर ये ऋषि रहते थे। नेक्स्ट है वेद व्यास। वेद व्यास एक प्रमुख नाम है। तो यहाँ पे व्यास वर्ड आ रहा है, देखो व्यास,
या तो आप यहाँ से वेद भी पकड़ सकते हैं। वेदों का ज्ञान किसको, हरियाणा में जो सीएम है, हम उसको ये ट्रिक ये बना रहे हैं कि उसको वेदों का ज्ञान है। तो सीएम कहाँ के हैं, वैसे तो वो और दूसरे जिले के हैं, लेकिन कौन से विधानसभा क्षेत्र के हैं, वो है करनाल के। तो करनाल के अंदर है वेद व्यास ऋषि का आश्रम, वेद व्यास ऋषि। अब व्यास से आपको याद करना है प्यास, है ना। प्यास कब लगती है, जब हम वनस्थली मतलब वन जंगलों में अगर हम ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो बहुत लंबी दूर दूर तक जंगल रहते हैं, तो वहां पे हमें प्यास लगने लग जाती है। तो वहां से आप इसको पकड़ सकते हैं, व्यास से वन, ठीक है। और वेद से पकड़ सकते हैं करनाल के अंदर, खट्टर जी है अपने वो, ठीक है। पराशर मेला, अब परास कर दिया किसको, बहलोल को। बहलोल लोधी आपने नाम सुना है, बहलोल सिक्के जिसने चलाए थे, है ना, उसको परास कर दिया मतलब उसको हरा दिया, बहलोल को, ठीक है। अब ये बहलोलपुर कहाँ पे पड़ता है, ये करनाल के अंदर ही पड़ता है ये, ठीक है। कर वर्ड आ रहा है यहाँ पे, देखो कर मतलब जो भी टैक्स होता है हमारा, और तो बहलोल सिक्के उसने चलाए थे, तो सिक्कों से आप याद कर सकते हैं टैक्स, ठीक है। तो करनाल के अंदर है बहलोलपुर और वहां पे है पराशर ऋषि का आश्रम, ठीक है। मस्तनाथ हमारा हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं विश्वामित्र, वशिष्ठ और ययाति, तीनों जो है पेवा कुरुक्षेत्र के अंदर पढ़ते हैं। पेवा जो है फेमस जगह है कुरुक्षेत्र के अंदर, ये तो आपको पता ही है। अब तीनों को याद करने की ट्रिक ये है, देखो विश्वामित्र मतलब विश्व के अंदर हमारे मित्र, तो इससे हम ये ट्रिक बनाएंगे कि विश्व में हमारा मित्र कौन है, पेहवा मतलब पीहू कौन करता है, मोर करता है, तो मोर हमारा मित्र है, पूरे वर्ल्ड का मित्र है, ठीक है। अब नेक्स्ट है वशिष्ठ हम बनाएंगे वरिष्ठ नागरिक, जो हमने पढ़े हैं वरिष्ठ नागरिक होते हैं ना, जो बूढ़े होते हैं वो। और ययाति से बनाएंगे आदि। वरिष्ठ नागरिक भी जो है वरिष्ठ नागरिक आदि, ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि विश्व में सभी का मित्र, सभी में कौन कौन आ गया, वरिष्ठ भी आ गए और आदि। एग्जाम्पल हम जैसे देते ना भाई, कोई भी जैसे एग्जाम्पल हमें देना है, तो जैसे ये हमारा बोर्ड है तो बोर्ड आदि ऐसे लिखते हैं हम, है ना। तो सिमिलरली ऐसे है, वरिष्ठ लोगों का और आदि हमने लगा दिया उसके साथ। तो ययाति, वशिष्ठ, विश्वामित्र, तीनों के तीनों ऋषि जो है पेवा कुरुक्षेत्र के अंदर थे। नेक्स्ट है हमारे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य नाम सुना आपने कभी, चैतन्य एक साउथ का सुपरस्टार है, साउथ का हीरो है, नागा चैतन्य नाम सुना होगा, नागार्जुन का बेटा है। नागार्जुन जिसको मास के नाम से जानते हैं, मास फिल्म थी उसकी, तो उससे आप ये पकड़ सकते हैं चैतन्य जो है वो आदमी कुबेर आपको पता पान मसाला आता है, कुबेर नहीं खाता है वो। कुबेर तीर्थ आपको पता है कहाँ पे है, जो भी तीर्थ स्थल है मेनली वो कुरुक्षेत्र के अंदर ही पड़ते हैं सारे के सारे। डोसी तीर्थ जो है वो महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है, ये अलग है। बाकी जो तीर्थ है लगभग कुरुक्षेत्र के अंदर ही पड़ते हैं। तो कुबेर तीर्थ जो है कुरुक्षेत्र के अंदर ही है, ठीक है। तो चैतन्य जो है वो कुबेर नहीं खाते हैं, तो कुबेर नहीं खाएंगे तो क्षेत्र में तो थूकेंगे नहीं, है ही नहीं, क्योंकि वो कुबेर ही नहीं खा रहे। तो क्षेत्र मतलब कि जहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे, ठीक है। तो कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है मारकंडे एक जगह भी है, कहाँ पे है ये, कुरुक्षेत्र के अंदर ही पड़ता है। देखो मार वर्ड आ रहा है यहाँ पे, मार, तो हमार दाड़ कहाँ पे हुई थी, लड़ाई कहाँ पे हुई थी, महाभारत की कुरुक्षेत्र के अंदर हुई थी, तो वहाँ से आप इसको पकड़ सकते हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है मारकंडे, ठीक है। दधीची, देखो दधीची से आपको क्या वर्ड आ रहा है, दधी से मतलब गधी तो आपने पढ़ा होगा, है ना। तो गधी के ऊपर जो है युद्ध करने गए थे, जो भी महाभारत का युद्ध हुआ था गधी पे करने गए थे, घोड़ों पे नहीं गए। तो ये हमारी ट्रिक है, तो इसको हम याद कर लेंगे ऐसे ही। दधीची जो है कुरुक्षेत्र के अंदर है, दधीची ऋषि का आश्रम जो है वो कई जगह है, इसलिए भी एक परफेक्ट नाम नहीं है कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र के अंदर ये दिखाया जाता है, ठीक है। गौतम ऋषि जो है वो कहाँ पे है, गोंदर। अभी गोंदर जो है जगह कहाँ पे पड़ती है, वो करनाल के अंदर पड़ती है। गौतम और गोंदर ये दोनों वर्ड जो है सेम से दिख रहे हैं आपको, है ना। गौतम गो में गो और गो, इसमें भी गो आ रहा है ना। दर कर, इसमें दर आ रहा है, इसमें कर आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे पकड़ सकते हैं, थोड़ा सा हिंट चाहिए आपको, दर कर ऐसे याद कर सकते हैं। गौतम से गो ऐसे याद कर सकते हैं। गौतम ऋषि जो थे वो गोंदर करनाल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दुर्वासा, और ये है दुबलधन। दुर्वासा, देखो दुर्वासा हम कहेंगे कि जैसे हमने पढ़ा शहीदों की नगरी कौन सी है, झज्जर है हमारी, है ना, शहीदों की नगरी। तो शहीदों के साथ दुर्वासा मतलब बहुत बुरा हुआ, वो शहीद हो गए, है ना। और वो हमारे देश का धन थे, हमारे देश का धन कौन है, हमारे फौजी आदमी है।
तो उनका वो शहीद हो गए हमारे दुर्वासा। तो शहीदों की नगरी से आपको याद करना है, झज्जर के अंदर है दुबलधन, और दुर्वासा ऋषि थे वहाँ पे। दुबलधन कहाँ पे पड़ता है? ये झज्जर के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट नाम मैंने बताए हैं, च्यवन ऋषि, पिपलाद ऋषि, चौरंगीनाथ, अगस्त्य, वेदव्यास, ये सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 4-5 जो भी नाम है, ठीक है। फिर हम आते हैं इधर कौन सा है? विश्वामित्र जो है ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे, विश्वामित्र। और मस्तनाथ भी इंपॉर्टेंट है, ये भी, इसका मेला भी भरता है यहाँ पे रोहतक के अंदर। तो ये सारे ऋषि जो है मैंने करवा दिए हरियाणा के ऋषि। आई होप सभी को ये याद भी हो गए होंगे ट्रिक के साथ। आई होप ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें इस वीडियो के ऊपर।